मणप्पुरम फाइनेंस लोन का पैसा जमा हुआ, नो ड्यूज नहीं दिया, पीड़ित ने की शिकायत। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा गोंडा रोडवेज स्टॉप के पास कार्यालय है, जहां लोन के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है। आदर्श शुक्ला व सरोज देवी ने 5 लाख बीमारी में मेडिकल इलाज करने के लिए लोन लिया था। लगभग 13 महीने हो गए लोन किए, किन्हीं कारण से समय से पैसा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनकी लोन की फाइल रिकवरी डिपार्टमेंट लखनऊ गोमती नगर चली गई। वहां से रिकवरी विभाग के लोग बार बार फ़ोन करते रहे, जबकि समझौता के लिए रिकवरी डिपार्टमेंट से नरेंद्र वर्मा ने अपने उच्चाधिकारी से बातचीत करके आदर्श शुक्ला से 4,37,000 रुपये RTGS के माध्यम से गोमती नगर शाखा मणप्पुरम फाइनेंस अकाउंट में भेज दिया। इसके बावजूद बार बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा, जो नरेंद्र शोभित सिंह और सिराज बातचीत करके बता रहे हैं कि आपका जो पैसा जमा है, कलेक्शन हेड शोभित सिंह जो शाखा गोमती नगर में बैठते हैं, समझौतों के बाद 60,000 रुपये की और डिमांड की जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ऑनलाइन की है। बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। नरेंद्र वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि समझौते के बाद पैसा इनका लोन खाता में जमा कर दिया गया है। लोन खत्म होने के बाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर अभी तक मिला नहीं। पीड़ित आदर्श शुक्ला ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। तुषार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। क्या काम करते हैं? कपड़े का काम करते हैं, होलसेल का। ये किस प्राइवेट बैंक से आपने लोन लिया था? मन्नापुरम फाइनेंस प्राइवेट बैंक गोंडा में है, बस स्टॉप के पास में। तो इसमें एक रिकवरी डिपार्टमेंट है। क्या लाख का लोन लिया था? 5 लाख का लोन था। कब लिए थे? ये तो हो गया नियर अबाउट 1 ईयर। तो क्या किस्त आप नहीं दे पाए, डिफॉल्टर हो गए? नहीं, डिफॉल्टर नहीं है। इनको हम बोले थे कि हम जो हमारा लोन है उसको हम पूरा क्लोज कर देते हैं, जो उसका अमाउंट है एक्चुअल हमको अमाउंट बता दीजिए। इन्होंने जो हमें अमाउंट एक्चुअल बताया वो हमने इनके बताए द्वारा अकाउंट नंबर पे RTGS कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कितना जमा किया? 4,37,000। कहाँ भेजे पैसा? पैसा भेजे जो इन्होंने अकाउंट नंबर दिया था लखनऊ कंपनी का जो मन्नापुरम का नंबर था, उस पर हमने RTGS का उसकी सारी रिसीविंग सब रखा हुआ, स्टेटमेंट रखा हुआ। आपका क्या अभी क्लोज हुआ नहीं हुआ? लोन क्लोज हुआ या नहीं हुआ वो तो अलग मैटर हो गया। यहाँ तो ये सिचुएशन है कि जो लोन का हमने अमाउंट दिया था वो रिकवरी डिपार्टमेंट अभी भी 15 दिन से अपने पास ही रखे हुए है। हमको कोई वो मतलब ना तो कोई उसका सबूत मिल रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन मिल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, मन्नापुरम बैंक का रिकवरी डिपार्टमेंट जो है अपने अकाउंट में, रिकवरी डिपार्टमेंट के अकाउंट में पैसा मंगा के उसके 4 दिन के बाद सेटलमेंट के लिए कस्टमर के पास अपने एम्प्लॉइज को भेजते हैं, साइन करा लेते हैं, फिर अपने हिसाब से सेटलमेंट करके जो इनके कस्टमर्स हैं उनकी सिविल को डैमेज करके बाकी पैसा मिल बांट के खा लेते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। तो अगर आपका सही सेटलमेंट नहीं होगा तो उसको लेकर आप कुछ शिकायत करेंगे बैंक RBI? नहीं, सब करेंगे ना, FIR भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, RBI एवरीथिंग वी कैन डू। चाहिए जो एजेंट है ये कब से आपके पास आ रहा है? ये तो इसमें मेन इनका जो है रोल, इनके जो मैनेजर है गोमती नगर के ब्रांच मैनेजर वो है, क्योंकि जो हमसे एप्लीकेशन लिखवा रहे थे या जो हमको इन्होंने फॉर्म दिया था 1 टाइम का, ये सब उनके द्वारा पूरा खेला था। जबकि हमने इनसे 5 दिन पहले ही बोला था कि हमने उनसे बात तो करवाइए, इन्होंने बात नहीं करवाया। आज भी उनसे ना बात करवा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार वर्मा है, सिरसिया जिला सिद्धार्थनगर। और सर मैं मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड में काम करता हूँ। और उसमें से सर क्या है कि इनका किस जो पद पे है? जी सर, किस पद पे है? असिस्टेंट कलेक्शन। मतलब आपकी असूली काम है? जी सर। ये क्या है मामला? सेटलमेंट के बाद पैसा जमा हो गया? इसमें सर क्या है कि जो सेटलमेंट अमाउंट इनका आ रहा था, इसमें इनका सेटलमेंट अमाउंट आ रहा था 5 लाख रुपए, और इन्होंने कहा था कि कुछ वेवर दिलवा दीजिएगा कि सिविल में ना इफेक्ट पड़े। तो इन्होंने हम सर से बात भी किए, कह रहे थे कि कम से कम आप 437 पेमेंट करवा दीजिएगा, जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट अमाउंट आएगा वो बाद पेमेंट करके अपना लोन क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद में तो यही हम अपडेट किए। उसके बाद में फिर पैसा किस खाते में जमा कराया? सर कंपनी के ही खाते में गया है, किसी खाते में नहीं गया है। तो लोन खाते में नहीं गया? कंपनी की जो खाते होती है उसमें गया। कंपनी लोन जिसे इन्होंने लोन जिस दिया कैंडिडेट का लोन था उसके खाते में पैसा क्यों नहीं डाले? जी सर, जिस कैंडिडेट का जो कर्जदार था उसके खाते में पैसा क्यों नहीं डाले? उसी के खाते में गया था सर। ये सर लोन क्लोज करने की बातें कर रहे हैं। लोन से क्लोज करेंगे तो किस अकाउंट से किस में पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे,
उसी कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए हैं, किसी को पैसा नहीं दिए हैं। अच्छा। जी, वो अभी अपडेट नहीं हुआ, ये सर से बात भी हुआ है हेड ऑफिस, वो बोले कि कैसे भी करके मंडे को अपडेट करेंगे, जो डिफरेंट अमाउंट आएगा जो भी आएगा वो आपको अपडेट कर देंगे, ये अपना पेमेंट करके इधर क्लोज कीजिए, अपना फिर एनओसी इनके लीजिए। पास फोन कैसे बार बार आ रहा है कि हमें पैसा आप जमा कीजिए, नहीं जमा है? सर ये देखिए क्या नाम है कि जो डाटे होती है कुछ लेट में रिमूव होती है, जैसे कोई भी डाटा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा रिपोर्टिंग बन गया है, हमारा मान लीजिए रिपोर्ट बन गया है, तो जो डाटा होती है, जो कस्टमर आईडी जो बनती है, कब इनका लोन हुआ था? इनका सर देखना पड़ेगा सर कब हुआ था। किसके नाम से लोन हुआ था? ये सरोज देवी और कोप्लिकेंट का आदर्श नाम था, आदर्श शुक्ला। और ये आप इनके पास लिस्ट कब आई आपकी वसूली के लिए? कोई नोटिस वोटिस दी गई थी पहले? इनके पास सर कई नोटिस दी गई है। हाँ। जी सर, जी सर, नोटिस गई है इनके तो पास। ये पैसा होल्ड होने के नाते दूसरे लोन विभाग जो है जो आपके यहाँ देखते हैं रिकवरी वाले, जो रिकवरी वाले सर देखते हैं, उन्होंने अब हम बात किए हैं, इनके सामने भी बात किए हैं, वो बोले कि मंडे को हम आपको अपडेट कर देंगे और आप अपडेट उनको बता दीजिएगा, क्योंकि सर देखिए हम प्राइवेट ही जॉब भी करते हैं, ऐसा है नहीं कि 10-15 हज़ार पर करते हैं, ऐसा है नहीं कि यहाँ कोई ज़्यादा प्रोफाइल है और ज़्यादा पाते हैं, ये हमको पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी को कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इनको कोई रसीद नहीं मिली तो ये डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं है सर, इनको देखिए हमारी इनकी मुलाकात बराबर होती है कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि हाँ यह कभी भी बुला सकते हैं, संडे हो या मंडे हो कभी बुला सकते हैं, कभी आते हैं, मिलते जुलते हैं, बराबर कंटिन्यू।